हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सोनिया गंभीर और आज हम पिछली वीडियो से लेके इस वीडियो की सीरीज़ लेकर आए हैं यस जल के ऊपर। तो पहले वीडियो में हमने ये जाना कि जल जो है हमारे लिए कितना ही ज़रूरी है, कितना इम्पॉर्टेंट है एक औषधि के रूप में। आज इस वीडियो में हम जानेंगे जल को पीने के नियम को। यस, आप कहेंगे पीने के नियम, जल पीने का भी नियम होता है? बिल्कुल होता है, बिल्कुल। अगर आप उसको सही तरीके से पिएंगे तो आप देखेंगे जितने भी आपके रोग हैं वो बेकारण ही इसी वजह से है क्योंकि आपने जल को अपने जीवन में एक अच्छी सी जगह नहीं दे रखी, एक इम्पॉर्टेंस जगह नहीं दे रखी, एक अच्छा सही तरीका नहीं दे रखा कि जो जल है वो आपके तन को लगे, आपके शरीर को लगे और आपके रोगों को मुक्त कर सके। दोस्तों, जल एक ऐसा महत्वपूर्ण हिस्सा है कि जो हमारे जीवन में हम भोजन के बिना इसकी कल्पना कर सकते हैं, लेकिन जल के बिना जीवन की कल्पना हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। जल आयुर्वेद के अनुसार एक ऐसी औषधि के रूप में माना गया है जो आपके रोगों को मुक्त करता है। आपके शरीर के लिए एक ऐसा पदार्थ है जल कि जो आपके अंदर शरीर के तीनों रोगों को शांत करता है, यानी वात, पित्त और कफ को बैलेंस करता है। इन रोगों को समझने में बहुत ज़रूरी है कि आपको ये समझना ज़रूरी है कि जो जल है हमारे लिए बहुत ही औषधि का काम करता है। ये औषधि का काम कैसे करता है? यह हमारे मुंह में एक लार उत्पन्न करता है, यानी जो हमारे मुंह में लार बनती है ये जल के कारण बनती है। और अगर जिनके मुंह में लार कम बनती है, यानी वो जल का सेवन कम कर रहे हैं, तो लार बनना बेहद ज़रूरी है हमारे भोजन को पचाने के लिए, क्योंकि लार के थ्रू ही एक रस बनता है। उस रस को जब भोजन में मिलता है, भोजन के टुकड़े से मिलता है और हमारे जठर अग्नि में जाता है, तब वो हमारे शरीर को बहुत हद तक पोषण देता है। लेकिन कई लोग ऐसे मानते हैं कि जल जो है भोजन के बीच में लेके बैठ जाते हैं, जो कि ये भी बहुत हद तक नुकसान है। इस पे हम फिर किसी दिन चर्चा करेंगे, लेकिन आज हम इसके सही तरीके पे बात करते हैं। आज हम बात करते हैं जैसे कि कई लोगों की आदत होती है कि जल को बहुत ही फटाफट पी जाते हैं, गटागट पी जाते हैं, बिल्कुल देर किए बिना एक सांस में पी जाते हैं, यानी खड़े हुए और जल बिल्कुल अंदर से गटक कर दिया, यानी 1 मिनट में ख़त्म कर दिया, बिना सांस लिए ख़त्म कर दिया और खड़े होके पी लिया। खड़े होके जल पीना बेहद हद तक खतरनाक होता है दोस्तों, बहुत ही हानिकारक माना गया है इसमें। आयुर्वेद के अनुसार जल हमें घुट घुट करके पीना चाहिए, जैसे हम एक गर्म चाय पीते हैं ठीक वैसे। इसका भी बहुत अच्छी तरह से रीज़न है, लेकिन हम पहले बात करते हैं कि अगर आप खड़े होके जल पीते हैं इसका क्या नुकसान है। जैसे आपने देखा होगा कि ऊपर से बहता झरना सीधा नीचे आता है और वो क्या करता है, सीधा नीचे आके वो एक नदी के रूप में उत्पन्न होते हुए बहता चला जाता है, राइट। ठीक इसी तरह से जब हम खड़े होकर जल का सेवन करते हैं, वो जल हमारे जठर अग्नि में ना जाते हुए, हमारे और शरीर के तत्वों पे ना पहुंचते हुए सीधा हमारे बिल्कुल शरीर के अंगों को छुए बिना नीचे से निकल जाता है और उसी तरह एक तरह से हमें पेशाब रहा है वो निकल जाता है। वो बिल्कुल भी हमारे शरीर में रुकता नहीं है, हमारे अंगों को लगता नहीं है, हमारे शरीर को वो पोषण नहीं दे पाता है जो दरअसल में हमें मिल जाना चाहिए इस जल से। आखिर ये जल जो है हमें पोषण तभी देगा अगर हम इसको घुट घुट करके पिएंगे। तो सही तरीका जानने का क्या है? बहुत सरल तरीका है कि आपको जितनी भी प्यास लगी हो, जितनी मर्जी प्यास लगी हो, आपको जल का सेवन हमेशा बैठकर ही करना है। देखा गया है तो छोटे बच्चे जो होते हैं वो भी आते हैं, खेल के आते हैं और सीधा खेल के आते हैं एकदम लगातार, बहुत अच्छी तरीके से गटागट पी जाते हैं, खड़े होके पी जाते हैं। इसका एक बहुत ज़्यादा नुकसान ये भी होता है दोस्तों कि जो लोग खड़े होके पानी पीते हैं उनके घुटनों में बहुत समय तक, आने वाले समय तक भी दर्द बना रहता है। तो इस दर्द से छुटकारा मिलने के कारण एक यही है कि आपको जल को पीने का सही तरीका चुनना होगा। जब अगर आप खड़े होकर जल पीते हैं तो घुटनों में दर्द काफ़ी हद तक बढ़ जाता है, क्योंकि जो जल है वो बिल्कुल हर एक अंगों में गलत तरीके से पहुंच जाता है, जो हमें पोषण देने के बजाय हमारे शरीरों में रोगों से हमें बिल्कुल ग्रस्त कर देता है। तो ऐसी तरह तरीके में बच्चों को भी बिल्कुल मना करना चाहिए, उन्हें भी बैठ के ही जल पीने की सलाह देनी चाहिए। जल को हमेशा आप एक लोटे में भर लीजिए या एक गिलास में भर लीजिए और किसी जगह पे जाके बैठ जाइए। अगर आप एक चौंकड़ी यानी पलटी मार के बैठ रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छी पोजीशन है जल पीने के लिए। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते
तो आप पैरों के बाहर भी बैठ सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी पोजीशन है। और अगर जो पैरों के बाहर नहीं बैठ सकते वो एक कुर्सी पे बैठ जाइए, ताकि जो उनके पैर और पेट है वो बिल्कुल समांतर इस पोजीशन में रहे, यानी इसमें ना रहे। इस तरह से होना चाहिए कि जब वो जल पिए तो वो जल जो है उनके पेट के अंदर भी बिल्कुल स्थिर रह सके। तो इस चीज़ के लिए बेहद ज़रूरी है। तो जब भी आपको जल पीना, आप एक जगह पर बैठ जाइए, उस जल को अपने मुँह में भरिए, एक घूंट पानी को, और उसको मुँह में भरते हुए ऐसे घुमाते हुए अपने मुंह में घुमाकर लार के साथ मिलाते हुए अपने अंदर उसे लेके जाना है। अब आप कहेंगे ये क्यों ज़रूरी है? अगर आपने देखा होगा छोटे बच्चों को, वो भी जल घुमाते रहते हैं और हम लोग डांट देते हैं कि क्या कर रहे हो ये, बट सही मायने में बहुत सही तरीके से जल पीते हैं। यही तरीका है जल पीने का। जब मुंह में लार आपकी पानी के साथ मिलकर पेट में जाएगी तो वो आपके शरीर के अंदर, आपके पेट के अंदर जो एक एसिड होता है और हमारे मुंह की लार के अंदर एक अम्ल होता है, ये जब आपस में मिलते हैं तो ये न्यूट्रल हो जाते हैं। यानी आपके अंदर जो भी चीज़ें जाती है, ये एसिड बनाने के बजाय उस एसिड को शांत कर देती है, तर कर देती है, और आपको पेट के सभी रोगों से मुक्त करती है। इस पानी को आपको घूट घूट करके पीना है, और फिर आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी जो पाचन शक्ति है बढ़ जाएगी। आपको रात को नींद नहीं आती, वो नींद आनी शुरू हो जाएगी। आपको सभी दर्दों से मुक्ति मिल जाएगी। आपको सभी पेन से छुटकारा हो जाएगा। जल ऐसा पेन किलर है कि आप इसकी मतलब कल्पना भी नहीं कर सकते कि कितना ही पेन किलर से, जो आप पेन किलर दवाइयाँ खाते हैं ना, तो ये जल से आप पेन किलर के रूप में इसको इस्तेमाल करके देखिए, बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। तो ये सही तरीका है, जल को हमेशा बैठकर पीना है, खड़े होकर नहीं पीना है, पहला टिप। दूसरा कि आपको हमेशा जल को घुट घुट करके पीना है। जैसे कि हम एक चाय लेते हैं, घुट घुट करके गरम गरम चाय पीते हैं, ठीक वैसे पीना है। और उसके बाद हमें इस जल को घुट घुट करके मुंह में अपनी लार के साथ घुमाते हुए करना है। एक गिलास पानी को कम से कम आपने 2 से 3 मिनट देने हैं। हो सके तो दीजिए टाइम, क्योंकि पानी बहुत बहुत स्वादिष्ट पेय है और इसके बिना आप नहीं रह सकते हो। ये पानी ही आपकी पूरे जड़ों को पोषण करेगी। ये आप देखेंगे सिर्फ 4 दिन में रिजल्ट पाएंगे। जब आप देखेंगे 4 दिन आप बैठ के पानी पिएंगे तो आपके घुटनों का दर्द खत्म हो जाएगा। जो घुटने रिप्लेसमेंट के बारे में डॉक्टर्स बोल देते हैं, कारण यही होता है कि वो लोग खड़े होकर चीज़ों का सेवन करते हैं। हर चीज़ जो है वो बैठ के ही पीनी है, घुट घुट करके पीनी है। बस इस चीज़ को आपको अपने माइंड में ध्यान रखना है, ये बहुत ज़रूरी है। तो देखा आपने कितना ही सरल तरीका है, कितना ही आसान तरीका है इस जल को ग्रहण करने का और अपने रोगों से मुक्ति पाने का। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपको इससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय।